Hello dear students, today we are going to discuss about question number 4 onwards question from exercise 5.2 for class 10th। तो पिछली क्लासेस के हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की। 5.2 एक्सरसाइज से हमने एक फॉर्मूला सीखा था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारे पास यहाँ थी फर्स्ट टर्म, d मीन्स दैट कॉमन डिफरेंस, और n का मतलब था यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, और an थी हमारी nth टर्म। nth टर्म बोलो या फिर यहाँ पर आप an कुछ क्वेश्चंस के अंदर लास्ट टर्म लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर विच टर्म ऑफ द एपी क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 जो एपी गिवन है, और हमारे पास ये पूछा है कि 78 कौन सी टर्म होगी। तो 78 कौन सी टर्म होगी बेटा, यहाँ पर ही 78 को हम लास्ट टर्म लेके चलेंगे, an लेके चलेंगे, nth टर्म लेके चलेंगे, और फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कि पिछली वीडियो के अंदर आपको सिखाया था और इस फॉर्मूला पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करवाए थे। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से आप सीख सकते हैं कि an टर्म क्या है, an फॉर्मूला क्या है, वहाँ पर a and d का क्या काम है। तो अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट an इक्वल टू 78। हमने ये 78 को लास्ट टर्म लेट कर लिया, और इस एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हमारी 3, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो कॉमन डिफरेंस 5 है और a की वैल्यू क्या यहाँ पर 3 है। अब हम यहाँ पर an इक्वल टू फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल टू 78, a की वैल्यू है 3 प्लस n हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इंटू डी, डी क्या है 5। तो ये 3 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर क्या 3, ये 3 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। तो 78 माइनस 3 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, और ये 5 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। 5 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 15, 15 इक्वल टू n माइनस 1, और ये 1 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो n इक्वल टू 16। तो बेटा 78 कौन सी टर्म हमारे पास है 16th टर्म। यहाँ पर 16वीं जो टर्म है हमारी 16th टर्म इज 78 हो गई हमारे पास है 16वीं टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, और आपको यहाँ पर एपीज गिवन है। एक फर्स्ट पार्ट के अंदर ये एपी गिवन है, सेकंड पार्ट के अंदर ये एपी गिवन है। तो यहाँ से आपको जो टर्म 205 है इसको आप लास्ट टर्म ले लेते हैं, nth टर्म मान लेते हैं, और ये जोन से हमारी लास्ट टर्म आएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में कि हमने 78 16th टर्म आई थी, तो उस एपी के अंदर कितनी टर्म थी टोटल 16। यहाँ पर टोटल टर्म्स निकालनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लेट a क्या है यहाँ पर 7, जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 13 माइनस 7 इक्वल टू क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस से 6, और इस 205 को आप लेट कर लेते हैं लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे n की। तो an इक्वल टू 205 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। ये 7 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू 6। तो 205 माइनस 7 क्या बचा 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ये 6 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा 198 के डिवाइड, तो n माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन 6 कैंसिल आउट कर दो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n इक्वल टू ये 1 उस तरफ आके हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी मिली 34। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, इसको लास्ट टर्म सपोज करोगे, और इस फॉर्मूला से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम एज सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हमारे पास 18, और कॉमन डिफरेंस क्या 15 2 जा 30, 30 और 1 31 बाई 2 माइनस 18, एलसीएम 2 लिया 1 पे गया 31 माइनस इसके अपॉन 1 रहा होगा, 1 2 जा 2, 2 इंटू 18 36 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2। तो आप बेटा a की वैल्यू निकल चुकी है, d की वैल्यू माइनस 5 बाई 2 हमारे पास है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो an की वैल्यू भी है। इस फॉर्मूला से आपको इसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। देखो बेटा यहाँ पर ना आपको एपी गिवन है, ये एपी आपको गिवन है, और आपको बताना कि क्या माइनस 150 इस एपी की कोई टर्म है।
तो आप इसको ना एक बार लेट कर लो, लास्ट टर्म इसको लेट कर लेते हैं। 150 यहाँ पे हमने लेट कर लिया, an इक्वल टू -150, और इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 11, और जो D कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू -3। A की वैल्यू 11, D की वैल्यू -3, an -150, फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो -150 इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर 11 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है -3, और यहाँ -3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, कहीं यहाँ -3 को इस तरफ लेके आओ तो पॉजिटिव, तो ये 11 जो है इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। आप इसको ऐड करोगे -161 इक्वल टू और n माइनस 1 इंटू -3। आप इस -3 को इस तरफ क्या लेके आओगे, डिवाइड में, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो -161 अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 161/3, तो 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, 1 इस तरफ लेकर आओगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू एलसीएम 3, 161 + 3 दैट इज इक्वल टू 164/3। तो अब यहाँ पर जो है 150 है, n की वैल्यू क्या आई हमारे पास 164/3। इसका मतलब क्या कि ये टर्म हमारी कंप्लीट नहीं है, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही ना, इसका सम कितना है यहाँ पर 11। तो अब ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो बेटा अगर ये 3 से डिवाइड नहीं है तो कोई नंबर ऑफ टर्म्स कंप्लीट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते इसको सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ये बात हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ये बात नहीं कह सकते, तो क्या है, n इज हेयर, n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब यहाँ पर कोई भी कंप्लीट नंबर नहीं है पॉजिटिव, तो ये n की वैल्यू 164/3 पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP, इस AP की -150 टर्म में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। फाइंड द 31st टर्म, 31वीं टर्म आपको निकालनी है ऑफ एन AP हुज 11th टर्म, 11वीं टर्म आपको गिवन है 38, 16th टर्म आपको गिवन है 73। देखो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो an है, जैसे फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले को ही देख लीजिए, an है इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ना। अगर आपको सेकेंड टर्म निकालनी हो तो क्या करते हो, 2 माइनस 1 बचा a प्लस डी। अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी तो क्या करते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 a प्लस 2d। फोर्थ टर्म निकालनी क्या करते हैं, a प्लस 3d। इस तरह से अगर आपको an निकालना तो आप क्या करते हैं बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज करते हैं ना। तो यहाँ पर 11th टर्म गिवन है, 16th टर्म गिवन है, तो फाइंड आउट करनी है 31st टर्म। तो 31st टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए और आपको d की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लेट कर लेते हैं, लेट बी फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर लेट की a, और कॉमन डिफरेंस मतलब d क्या लेट किया यहाँ पर हमने, d। चलो कॉमन डिफरेंस क्या लेट कर लिया हमने यहाँ पे, d। फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस है d। अब 11th टर्म को क्या लिख सकते हो आप, a प्लस 10d इक्वल टू किसके, 38 के। और 16th टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस 15d इक्वल टू किसके, 73 के। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। थर्ड चैप्टर से आपने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो एल्जेब्रिक मेथड हमने सीखे थे, वहां से आप इसको एलिमिनेट करोगे। देखो यहाँ पर कोफिशिएंट a का सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा -5d इक्वल टू 73 माइनस 38 कितना बचा, 13 माइनस 8 5, कैरी होगी 6 माइनस 3 3, तो माइनस का 3 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d इक्वल टू 35/5 कैंसिल आउट करोगे आप, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, मर्जी है आपकी, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में। आपने d की वैल्यू यहाँ पुट की, मान लिया फर्स्ट में a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38, और ये 70 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिली आपको -32।
-32। ए की वैल्यू मिल चुकी है, डी की वैल्यू मिल चुकी है, निकालनी है 31st टर्म। तो 31st टर्म क्या होगी, a प्लस 30d। तो a कितना है यहाँ पर -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। तो -32 प्लस 210। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 0 - 2 क्या बचा 8, यहाँ पर क्या बचा 10 - 3 7, कैरी हो गई -1। तो जो आपकी 31वीं टर्म है वो आपको क्या मिली 178 के इक्वल। देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन 7th किया ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है। एक किसी भी एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म, लास्ट टर्म गिवन है 50th टर्म और आपको फाइंड आउट करनी है 29th टर्म। तो यहाँ पर लेट बी फर्स्ट टर्म, हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या लेट की a, और हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लेट कर रहे हैं बेटा d। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या होगा d। तो यहाँ पर जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म किसके इक्वल होती है a प्लस 2d के, और ये किसके इक्वल है 12 के। लास्ट टर्म, टोटल टर्म 50 है तो लास्ट टर्म 50 हुई, तो a 50 किसके इक्वल होगा a प्लस 49d इक्वल टू किसके 106 के। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, एक एक ऑप्शन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। क्या बचा -47d इक्वल टू 106 से 12 गए, कितना बचा -94, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। d इक्वल टू 94/47, आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो d की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे d की वैल्यू तो आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे a की वैल्यू। तो a इक्वल टू 12 - 4 इक्वल टू 8। a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू 2 है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए 29th टर्म। तो 29th टर्म किसके इक्वल होगा a प्लस 28d। तो a 29 इक्वल टू a प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू तो 2 है, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 56, दैट इज इक्वल टू 64। तो 29th टर्म हमारे पास किसके इक्वल होगी 64 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9th के लिए सॉल्यूशन चेक करते हैं। इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, तीसरी और 9वीं टर्म ऑफ एन एपीआर 4 एंड -8, मतलब थर्ड टर्म तो हमारे पास गिवन है 4 और जो 9th टर्म है वो गिवन है -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी 0, कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी। तो आप लेट कर लो कि लास्ट टर्म 0 होगी, लेट an इक्वल टू 0। और यहाँ पर थर्ड टर्म गिवन है तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं बेटा a प्लस 2d। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सारा का सारा। अगर आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया ना तो आप क्वेश्चन नंबर जैसे 7th 8th क्लियर हो गया तो 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर ऐसे n की वैल्यू निकालनी होगी, d की वैल्यू निकालनी होगी, a की वैल्यू निकालनी होगी, जो सी टर्म फाइंड आउट करनी है उसमें आप पुट कर सकते हैं। तो थर्ड टर्म a प्लस 2d क्या करोगे यहाँ पर किसके इक्वल है 4 के, और 9th टर्म मतलब a प्लस 8d किसके इक्वल है -8 के। तो ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, ये सेकंड लेट कर लो, सोल्व कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट 8 और 2 10d इक्वल टू 12। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सॉरी यहाँ पर क्या होगा -6d होगा, यहाँ -8 है बेटा, -8 प्लस 2 तो -6d इक्वल टू 12, और d की वैल्यू 12/-6 कैंसिल आउट करोगे तो -2। d की वैल्यू आपको मिल गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में जब आप d की वैल्यू पुट करोगे तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, यहाँ पुट करोगे जब a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, और ये 4 उस तरफ जाए क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -2, और लास्ट में हमने क्या लेट की थी यहाँ पे 0। तो अब क्या करोगे आप n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना 0, a कितना 8, n-1, n की वैल्यू निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या होगा यहाँ पर -2, तो ये 8 इस तरफ आगे माइनस हो गया,
n-1 इंटू -2, मर्जी आपकी, या तो आप इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो या इस -2 को डायरेक्ट इस तरफ ले आओ। तो -8/-2 इक्वल टू n-1, कैंसिल आउट करोगे 4 पे गया, तो n-1 इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू क्या रहेगी 4 + 1 इक्वल टू 5। तो 0 जो हमारी वो कौन सी टर्म है यहाँ पर, फिफ्थ टर्म इज 0, हमारी जो पांचवी टर्म है इस एपी की वो रहेगी 0 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10th, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहां पर गिवन है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिस्ट इट्स 10th टर्म, मतलब जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। एक्सिस्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर बड़ी है, ज्यादा है। जो 17वीं टर्म है ना इस एपी के अंदर 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। देखो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। हमने फर्स्ट टर्म ए लेट की, कॉमन डिफरेंस डी लेट किया, और यहाँ पर 17th टर्म ऑफ एन एपी, तो 17वीं टर्म ए 17। अगर एक बात देखो, 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, अगर हम 17वीं टर्म से 10वीं टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वल टू 7 बचेगी, क्योंकि ये 7 बड़ी है। A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। A17 को आप क्या लिखते हो, A + 16D माइनस A10 को क्या लिखते हो, A + 9D इक्वल टू 7। अब यहाँ ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, A + 16D माइनस A - 9D इक्वल टू 7। A से A कैंसिल आउट, 16 - 9 क्या बचा, 7D इक्वल टू 7, और ये 7 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 7/7 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। थैंक्स एवरीवन, ये था क्वेश्चन नंबर 10th। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स एवरीबॉडी।